वर्णन करे थी। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण में जो हुआ वो कोई आम बात नहीं है। कुल मिलाकर 65.08% मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। 2020 में 62.57% था, यानी इस बार 2.5% की छलांग लगी है। लेकिन असली कहानी जेंडर बेस्ड आंकड़ों में है। महिलाओं ने 69.04% मतदान किया, जबकि पुरुषों का आंकड़ा 61.56% रहा है, यानी 7.5% का अंतर है। ये ट्रेंड बिहार की राजनीति को नई दिशा दे रहा है। जहां महिलाएं निर्णायक वोट बैंक बनकर उभरी हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मतदाता सूची से नाम कटने की वजह से ये प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2025 में कुल मतदाता 7.42 करोड़ हो गए। 2020 में ये आंकड़ा था 7.36 करोड़, यानी मतदाता बढ़े हैं। इस बार कुल वोट 2020 से 35 लाख ज़्यादा बढ़े हैं। अगर नाम कटौती न होती तब भी 4% की बढ़ोतरी होती। अब पीछे मुड़कर देखें, 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार जीते तब महिलाएं पुरुषों से 2.6% पीछे थी। लेकिन उनके आने के बाद सब बदल गया। कानून व्यवस्था सुधरी, शराबबंदी लागू हुई, साइकिल योजना आई, जीविका दीदी कार्यक्रम चला, नौकरियों और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला। इन सब ने महिलाओं को घर से बाहर निकाला, उन्हें ताकत दी। 2010 में पहली बार महिलाएं पुरुषों से 3.35% आगे निकली। 2015 में ये आंकड़ा बढ़कर 7.2% हो गया। 2020 में कोरोना के बावजूद महिलाएं 5.3% आगे रहीं और अब 2025 में फिर 7.5% का अंतर आया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक साफ ट्रेंड है। एक और बड़ी वजह है पलायन। बिहार के लाखों पुरुष काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र जाते हैं। वोट डालने के लिए लौटना मुश्किल होता है, खर्च ज़्यादा। घर पर महिलाएं अकेले सब संभालती हैं, खेती, बच्चे और फैसले। इससे उनकी समझ बढ़ी है, वोट डालने की इच्छा बढ़ी। पुरुष कम आए तो उनका प्रतिशत अपने आप गिर गया, महिलाओं का चमका है। अब सवाल यह है कि इसका फ़ायदा किसे मिलता है। पिछले चुनाव बताते हैं कि जहां महिलाएं ज़्यादा वोट डालती हैं वहां जेडीयू और एनडीए की जीत पक्की हो जाती है। 2010 में ऐसी 115 सीटों में से 69 पर एनडीए जीता था। 2015 में 71 में 61, 2020 में 43 में से 37। कुल मिलाकर 2020 में जिन 167 सीटों पर महिलाएं आगे थीं, वहां 99 सीटें एनडीए की झोली में गईं। वहीं पुरुषों से ज़्यादा वोट वाली 76 सीटों में से 49 महागठबंधन ने जीती थी। 2020 की क्लोज फाइट में महिलाओं ने एनडीए को 1% की बढ़त दी, जबकि पुरुषों में महागठबंधन 2% आगे था, यानी आखिरी पल में महिलाओं ने बाजी पलट दी। 2025 में भी यही ट्रेंड दिख रहा है। वोट वाइड ट्रैकर के मुताबिक अक्टूबर की शुरुआत में एनडीए को महिलाओं में 6% की बढ़त थी, जबकि महागठबंधन को पुरुषों में 2% की बढ़त थी। युवा पुरुष मतदाताओं में एक्सेंडिया स्ट्रेटजीज के प्री पोल रिसर्च पेपर के हिसाब से महागठबंधन 7% आगे है, लेकिन जनसुराज भी वोट बांट रहा है। महागठबंधन को 41%, एनडीए को 34% और जनसुराज पार्टी को 18% समर्थन मिल रहा है। हालांकि युवा महिलाओं में एनडीए को 14% की मजबूत बढ़त है, एनडीए को 48%, महागठबंधन को 34% और जनसुराज पार्टी को केवल 8% समर्थन मिल रहा है। मतलब साफ है कि वोट लैंगिक आधार पर बंट रहा है। शराबबंदी यहाँ बड़ा मुद्दा है। शांत किशोर कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी जीती तो शराबबंदी हटा देंगे। ये बात महिलाओं को पसंद नहीं आ रही है। जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की मदद मिली, कई ने छोटे धंधे शुरू किए। 58% महिलाओं ने यही बताया। अब उन्हें उम्मीद है कि 6 महीने बाद 2 लाख भी मिल सकते हैं। ये नीतीश की योजनाओं का असर है। बिहार के चुनाव में महिलाएं अब सिर्फ संख्या नहीं, ताकत हैं। वो खुद की पहचान से वोट डाल रही हैं, पति या बेटे की नहीं। नीतीश ने जाति से ऊपर उठकर महिलाओं को अपना आधार बनाया है। अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। अगर चुनाव आयोग के फाइनल नंबरों में भी महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं तो एनडीए को फायदा मिलेगा, और अगर इसके उल्टा हुआ तो इस बार बिहार में महागठबंधन की बारी है। बिहार की राजनीति बदल रही है। इस बार तो लग रहा है कि जैसे बिहार में महिलाएं सिर्फ घर नहीं संभाल रही, पूरा बिहार संभाल रही हैं। उनकी भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत कर रही है और राज्य के सामाजिक चेहरे को नया रंग दे रही हैं। 14 नवंबर का नतीजा बताएगा कि ये हवा किस दिशा में बह रही थी।